E power m sin inverse x. E power m sin inverse x is your y, and then you have to prove some expression in this form, and hence find a value of yn 0. So yn 0 क्या होता है? That is nth order derivative value at x is equals to 0. बट उसके पहले तो ये एक्सप्रेशन करना है प्रूव. तो एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए क्या करें? y1 निकालते हैं. y1 क्या आएगा बताओ जरा. यस, y1 विल बी e पावर m साइन इनवर्स x. तो e के साथ कुछ भी दिया हो पहले तो ऐसे कैसे आ जाएगा. नाउ इट विल बी फंक्शन ऑफ फंक्शन. सो m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ m अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब आपका ये आ गया y इज इक्वल्स टू दिस इज योर सॉरी y1 इज इक्वल्स टू दिस इज योर y. सो my अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कैन वी डू दिस, क्योंकि इसके बाद एक बार वो डिफरेंशिएट करना है. तो दिस इज y1 इज नथिंग बट द my अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड. ओके और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर प्रोडक्ट में ले लेते हैं बजाय कि इधर डिवीजन में रहने के. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार और, क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन है उसका एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन में पहली टर्म है yn प्लस टू. n प्लस टू है मतलब दो बार डिफरेंशिएट करके फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे. सो इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया. यहाँ पर दो टर्म है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा. y1 स्क्वायर सो 2y1 y2. फिर उसके बाद में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अब डिफरेंशिएट करना है और y1 स्क्वायर को ऐसे ही रखना है. तो y1 स्क्वायर ऐसे ही हुआ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम माइनस 2x. सो देयरफॉर वी हैव अ माइनस साइन हियर. और साथ में m स्क्वायर y स्क्वायर. सो m स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. सो यू गेट 2y y1. y को डिफरेंशिएट किया तो यू गेट y1. अब इसमें y1 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 2y1 और 2y1. तो क्या बचा आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y. ऑलराइट, अब लिबनीज लगानी है. तो जब लिबनीज लगाएंगे हम तो इस एक्सप्रेशन में सेपरेटली लगेगी, इस एक्सप्रेशन में अलग से, और इस एक्सप्रेशन को तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ही सकते हैं. सो दिस विल बी m स्क्वायर y n. नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या बनेगा. दिस विल बी अवर v एंड y2 विल बी अवर u. सो इसके लिए लिख दोगे 1 माइनस n प्लस 2 डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स. सो yn प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहली टर्म. दूसरी टर्म में हो गया माइनस 2x yn प्लस 1 और nc1. और तीसरी टर्म में हो गया nc1 nc2 माइनस 2yn. तो ये आपकी फर्स्ट 3 एक्सप्रेशंस आ गए. ओके फिर इसी तरह से x y1 में लगाओगे तो क्या मिलेगा. x yn प्लस 1 प्लस x विल बिकम 1 बट nc1 के लिए आ गया n और yn. और इधर है आपका m स्क्वायर yn. ओके अब इसको और सॉल्व करते हैं. nc1 nc2 की वैल्यू रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं. तो पहला एक्सप्रेशन तो n प्लस 2 में है, ये तो वैसे ही रहेगा. n प्लस 1 वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, yn प्लस 1 वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं. सो यू विल गेट माइनस 2xn माइनस x. तो x को बाहर निकालोगे, माइनस साइन को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा 2n प्लस 1. और फिर yn टर्म्स को करोगे तो nc2 माइनस 2 प्लस n
माइनस एम स्क्वायर, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, सो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन। ओके, यहां तक हमने कर लिया। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, वाई एन को जीरो बताना है, उसको कैसे करेंगे देखो। अभी क्या किया हमने उसको देखो एक बार, और फिर हम आते हैं उसका जीरो पे क्या वैल्यू होगी, nth ऑर्डर डेरिवेटिव की जीरो पे क्या वैल्यू होगी ये भी निकालना है आपको। तो पहले तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए एक्सप्रेशन हमें निकालना पड़ा, और इसके लिए हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर सिंप्लीफाई कर लिया, स्क्वायर कर लिया अगर लगा रिक्वायर्ड हुआ, फिर आपने दो बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद में उसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दिया यूजिंग द लिबनीज, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब अगर आप इसमें x को जीरो रखते हो तो क्या मिलेगा आपको, x को जीरो रखा आपने, तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम सेकंड पार्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो x इज जीरो, अगर आपने इसमें रखा तो आपका ये बन गया वाई एन प्लस टू, प्लस यहाँ पर तो x प्रोडक्ट में आ रहा है, यहाँ पर x प्रोडक्ट में आ रहा है, और यहाँ पर x नहीं आ रहा है, तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन जीरो। एक तो आपको ये एक्सप्रेशन मिला सिंपली बस x को ही जीरो रखने पे। ओके, अब क्योंकि आप देख रहे हो कि वाई एन प्लस टू इज रिलेटेड टू वाई टू, तो अगर आपको 10 को देखना है तो 10 विल गिव यू 8, देन इट विल गिव यू 6, इट विल गिव यू 4, इट विल गिव यू 2। मतलब अगर इवन नंबर है तो इवन ही एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, और अगर और नंबर है सपोज 11 का देखना होता तो 11 के लिए 9, फिर 9 के बाद में 7, फिर 5, 3, 2, 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकलेगा वो इवन के लिए डिफरेंट होगा, ऑड के लिए डिफरेंट होगा। अब कैसे करें इसे, तो आप देखो कि अगर वाई एन प्लस टू इज रिलेटेड विथ वाई एन लाइक दिस, सो वाई एन कैसे रिलेट होगा, वाई एन रिलेट होगा वाई एन माइनस टू से, मतलब इसको n प्लस टू को रिप्लेस करो n से, सो n विल बिकम n माइनस टू, n विल बिकम n माइनस टू, सो वाई एन क्या होगा, वाई एन जीरो विल बी n माइनस टू होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड वाई एन माइनस टू जीरो। ओके, अब हम सीधा निकालते हैं एक्सप्रेशंस की वैल्यू जो हमें दिया हुआ है, तो हम y जीरो, y1 जीरो और y2 जीरो निकालेंगे, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो y जीरो क्या है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है y क्या है, तो y की वैल्यू जीरो क्या है, e पावर m साइन इनवर्स x, सो जीरो। ओके, तो आपका साइन इनवर्स जीरो बन गया जीरो, e की पावर जीरो बन गया वन, तो आपका y1 क्या बन गया, वन, है ना, y एट जीरो वैल्यू विल बिकम वन। तो पहला तो आपका आ गया, दूसरा क्या हुआ आपका, y1 एट जीरो। ना y1 का एक्सप्रेशन कहाँ है, y1 का एक्सप्रेशन है जिसमें y2 भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला, इसमें आप रखो अब x को जीरो, तो ये जीरो बन के ये तो आ गया आपका सिंपली m, और ये आ गया आपका y1 इज वन, सो मतलब y एट जीरो, सो दिस इज y, तो आपको क्या मिल गया y1 मिल गया m। ओके, और y2 कहाँ से निकालोगे, y2 निकालोगे इस एक्सप्रेशन से। तो वैसे तो y2 आपका खैर एक मिनट, हाँ, वैसे तो y2 जो है आपका इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, है ना, आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल लो, नहीं तो y2 को हम फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है फॉर्मूला, y2 निकालना है आपको, y2 निकालना है मतलब n कितना है, जीरो, सो n को जीरो रखा यहाँ पर, तो क्या मिला आपको, y2 जीरो इज इक्वल टू
0 plus m square y 0 0 y 0 0 that is y at 0. तो ये y at 0 is 1, y at 0 is 1, so you get n square plus m square into 1 is equals to y20. Okay. अब उसके बाद में क्या करोगे, अब उसके बाद में 1 2 3 4 रखते जाओ. सो n की वैल्यू 1 रखा तो दिस विल बिकम 1, दिस विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस 2 तो 3. तो y3 मिल गया आपको. ओके, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y10 और y10 कितना है वो निकाल चुके हो आप m, तो उसको रख दो यहाँ पर. सिमिलरली y4 निकालना होगा तो y4 में क्या होगा, y20 कितना है आपका m स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा m स्क्वायर. सो m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. सिमिलरली y5 y6 के लिए निकाल सकते हो. अब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है उसको समझ लो एक बार. तो आपका जो ऑड है y3 है, जैसे y3 आपका, तो y3 स्टार्ट्स फ्रॉम m और इसमें आता है 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, नेक्स्ट होगा 5 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. तो इन जनरल अगर n ऑड है तो एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका 1 स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर m स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या होगी. तो y3 में 1 तक जा रहे हैं, 5 में 3 तक जा रहे हैं, तो n में n माइनस 2 तक जाएंगे. और इवन के केस में क्या होगा, तो इवन के केस में आपका स्टार्ट हो रहा है 1, फिर m स्क्वायर, फिर m स्क्वायर 2 स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर 2 स्क्वायर m स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. तो ये स्टार्ट होगा आपका m स्क्वायर से. तो ये आपको इतना पूरा बताना होगा अगर y0 भी पूछा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, आई मीन इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट कुछ और क्वेश्चंस जो हैं हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम.